सब्सक्राइब कीजिए नवरत्न रसोई चैनल को और बेल आइकन दबाइए अमेजिंग और डिलीशियस रेसिपीज को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, नवरत्न रसोई में मैं डॉक्टर लता आपका स्वागत करती हूँ और अपनी इस रसोई से आपको कुछ नया, आसान और टेस्टी सिखा सकूँ, यही मेरी कोशिश है। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे हम अंगूर से बनाकर तैयार करेंगे। और इससे जो रेसिपी बनेगी वो अगर आप मार्केट से लेंगे तो 400-500 रुपये किलो आती है। गर्मियों में बहुत सस्ते और अच्छी क्वालिटी के अंगूर मार्केट में मिल जाते हैं। तो जल्दी से शुरू करते हैं अंगूर से बनने वाली वो रेसिपी। तो इसके लिए हमने ये 1 किलो अंगूर लिए हैं और सबसे पहले हमें इन अंगूरों को इस गुच्छे से तोड़कर अलग करना है। इस तरह से हमें अंगूरों को इस गुच्छे से अच्छे से अलग कर लेना है। आप ये ध्यान रखिएगा कि इस तरह के दाग वाले या कटे फटे जो अंगूर होते हैं उन्हें हमें छांटकर अलग निकाल देना है। उनको हम इस रेसिपी में यूज़ नहीं करेंगे, इनको हम साइड से निकाल देंगे और इस तरह से तोड़कर जो अच्छे अच्छे अंगूर हैं उन्हें अलग कर लेंगे। ये इस तरह से हम एक साइड करते जाएंगे। ये देखिए, ये जो खराब अंगूर है इसको हम अलग कर देंगे इस तरह से। सारे अंगूर हमने तोड़कर अच्छे से साफ कर लिए हैं और अब इनको हमें अच्छे से साफ पानी में धोना है। इनको हम इस तरह से पानी में डालेंगे और अच्छे से इनको साफ कर लेंगे 2-3 बार धोकर इस तरह से, जिससे कि अंगूरों के ऊपर जो मिट्टी या केमिकल वगैरह रहता है, पाउडर वगैरह जो रहता है वो अच्छे से साफ हो जाए। इसको हम ऐसे ही 2-3 बार पानी में अच्छे से साफ करके इस तरह से धो लेंगे। ये देखिए, पानी से धुलकर अंगूर हमारे बिल्कुल साफ और चमकदार हो गए हैं। अब हम लेंगे कोई भगोना या कढ़ाई और इसमें गैस ऑन करके करीब 1 लीटर पानी गर्म करने के लिए रख देंगे। ये देखिए, पानी में अच्छे से बबल आ गए हैं, पानी हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम एक इस तरह की चलनी लेंगे और इसको इसके ऊपर इस तरह रख लेंगे। अगर आपके पास इस तरह की चलनी ना हो तो आप भगोने में इस तरह की कोई रिंग रखकर और इस तरह की चलनी का यूज भी कर सकते हैं। अब हम इन अंगूरों को इस चलनी में फैलाकर बहुत अच्छे से रखेंगे इस तरह से। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि भला अंगूरों से इस तरह से कोई रेसिपी बन सकती है? जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल बनती है। बस आप मुझे ध्यान से सुनिए और वीडियो को अंत तक देखिए। इस तरह से हम इनको बहुत अच्छे से फैलाकर रखेंगे। ये देखिए, इनको हमें इसी तरह से फैलाकर रखना है जिस तरह मैंने रखा है। किसी भी अंगूर को दूसरे अंगूर के ऊपर नहीं रखा है। इसी तरह हम इसको 3 मिनट के लिए पकाएंगे और इसको हम इस तरह से कवर कर देंगे और फ्लेम को हाई रखेंगे। आप चाहें तो इडली मेकर में भी इस स्टेप को कर सकते हैं। 3-4 मिनट हो गए हैं, हम देख लेते हैं अंगूर हमारे कैसे पक गए हैं। ये देखिए, बिल्कुल अंगूर हमारे परफेक्ट बनकर तैयार हुए हैं। इनका कलर भी काफ़ी चेंज हो गया है और कुछ अंगूर में क्रैक्स भी आ गया है। बस ये हमें इतने ही पके हुए चाहिए। इस स्टेज पर आकर हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इनको ठंडा कर लेंगे। ये हम इस तरह की कोई ट्रे, प्लेट, थाली कुछ भी ले लेंगे और इसके ऊपर एक कॉटन का कपड़ा इस तरह फैला लेंगे और इसके ऊपर हम इस तरह से अंगूरों को अच्छे से थोड़ी थोड़ी दूरी पर फैलाते जाएंगे। इस तरह से हमें इनको थोड़ा थोड़ा दूर फैलाना है, एक दूसरे से टच ना हो, इस तरह से। अंगूर हमने अच्छे से फैला लिए हैं। अब इनको हम धूप में रखेंगे। अब हम आ गए हैं छत पर और हमने अपने अंगूरों को छत पर धूप में सुखाने रख दिया है। अभी सुबह के करीब 11 बज रहे हैं। शाम को 5 बजे तक इनको हम इसी तरह से धूप में सुखाएंगे, लेकिन इनको हम इस तरह के एक कपड़े से कवर कर देंगे जिससे कि इनके ऊपर डस्ट ना जाए और डायरेक्ट धूप ना लगे। हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि अंगूरों के ऊपर हमें डायरेक्ट धूप को नहीं लगने देना है। आप चाहें तो किसी चारपाई पर भी एक कॉटन का कपड़ा फैलाकर और उसके ऊपर इस तरह से अंगूरों को फैलाकर अच्छे से सुखा सकते हैं। 5-6 घंटे धूप में और 1 दिन पंखे में सूखने के बाद
हमारे अंगूर से बहुत ही लाजवाब, टेस्टी और परफेक्ट किशमिश बनकर तैयार हैं। मैं धूप में सूखने के बाद आपको दिखा देती हूँ कि 5 बजे तक किशमिश हमारी इस तरह की सूख कर हो गई थी और फिर मैंने इसे एक दिन पंखे में रखकर अच्छे से सुखा लिया है। तो देखा फ्रेंड्स, आपने केवल 40-50 रुपए के अंगूर से ही हमारी कितनी सारी किशमिश बनकर तैयार हो गई हैं, जो मार्केट में करीब 400-500 रुपए किलो तक मिलती है। और घर पर बनी होने की वजह से ये बहुत हेल्दी भी है। किशमिश लगभग हर मिठाई में, खीर में, हलवे में इस्तेमाल की जाती है और इस तरह से किशमिश बनाकर आप फ्रिज में स्टोर करके आराम से 8-10 महीने रखकर इसको यूज कर सकते हैं। आप जैसा अंगूर लेंगे वैसे ही किशमिश बनकर तैयार होगी। मैं पास से आपको दिखा देती हूँ कि किशमिश का कलर बिल्कुल ग्रीन का ग्रीन ही है। ये किशमिश बनाने का बिल्कुल परफेक्ट तरीका है। ये देखिए आप, कितनी अच्छी किशमिश बनकर तैयार हुई है। तो जल्दी से ट्राई कीजिए ये रेसिपी और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपकी किशमिश कैसी बनी है। मैं तोड़कर दिखा देती हूँ कि कितनी अच्छी और जूसी किशमिश बनकर तैयार हुई है। ये देखिए, बस किशमिश बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखिएगा कि कटे और खराब अंगूर इसमें से हटा दीजिए। हाई फ्लेम पर 3-4 मिनट अंगूरों को रंग बदलने तक स्टीम करिए। धूप में कपड़े से कवर करके ही 5-6 घंटे सुखाइए और फिर पंखे में 1 दिन रखकर इन्हें सुखा लें। इससे किशमिश का कलर भी खराब नहीं होता है और बहुत अच्छी, सॉफ्ट और जूसी किशमिश बनकर तैयार होती है। इसी तरह की अनोखी रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल नवरत्न रसोई को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। Please subscribe Navratna Rasoi on YouTube, like Navratna Rasoi on Facebook, and follow Navratna Rasoi on Instagram and Twitter.